नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत पर बैन लगाना असाधारण पूर्ण मूर्खता होगी, ऐसा कहना है अमेरिकी सीनेटर का। किस बात को लेकर हो रही है ये सारी बातें? जैसा कि आप सभी ने देखा है, आज तक के सभी सेशंस में आपने समझने का प्रयास भी किया होगा कि भारत का रुख इस समय पर दुनिया में से बहुत सारे देशों को परेशान कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन रशिया क्राइसिस पर जहां पूरी तरह बाइडेन भारत पर यह प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इन्हें रूस विरोधी बयान के लिए उकसाया जाए, वहीं भारत पूरी तरह संयम बरतते हुए दोनों ही पक्षों से खुद भी बातचीत कर रहा है और दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मोटिवेट भी कर रहा है। तो भारत पर प्रतिबंध की बात कहां से आई? चलिए न्यूज़ बताते हैं। जरा इस तरह से एक न्यूज़ देखिए, आपको यहाँ से समझ में आती है। एक न्यूज़ है साथियों, हाल ही में उठी है अमेरिका के अंदर कि जो बाइडेन विल डिसाइड वेदर टू अप्लाई और वेव सैंक्शंस ऑन इंडिया अंडर काटसा, ऐसा अमेरिका के अधिकारियों का कहना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्यों भैया, हमने क्या बिगाड़ दिया? मुद्दा यह है जनाब कि S-400 आप सबको बहुत अच्छे से मालूम होगा, रशिया के द्वारा भारत को दिया जाने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी डिलीवरी मैंने आज से 3 महीने पहले आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जिसमें से पहले सेट की डिलीवरी इंडिया में होना शुरू भी हो चुकी है, जिसमें भारत को इस प्रकार की कम से कम 5 मिसाइलें दी जाएंगी जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। भारत ने ये लगभग 5.5 बिलियन में डील किया है ये सौदा। जब ऐसा सौदा भारत को मिलते समय 2023 आ जाएगा, तो अमेरिका पर इन दिनों दबाव बन रहा है कि 2022 तक इन्होंने जो कर लिया। अब चूंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस जिस देश पर लाद दिए गए हैं वो रशिया है, तो ऐसी स्थिति में क्यों ना इंडिया के ऊपर यह कह दिया जाए कि वो रशिया से बाकी बची हुई S-400 परचेज ना करे। इस बात को लेकर के यूएस ऑफिशियल से जब पूछा गया कि बताइए क्या इंडिया के ऊपर काटसा लगाएंगे, अब आप पूछेंगे काटसा क्या है? काटसा है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। मतलब अमेरिका के खिलाफ अगर कोई देश कुछ कर रहा है तो उससे निपटने के लिए अमेरिका के द्वारा लगाया गया एक प्रतिबंधात्मक कानून व्यवस्था है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, मतलब अमेरिका के विरोध में थोड़ी ना हम ये लेकर के आ रहे हैं S-400। अमेरिका का मानना है कि अगर रशिया से आप लोग दोस्ती कर रहे हैं, रशिया से माल खरीद रहे हैं, दैट मीन्स आप अमेरिका से दुश्मनी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने वर्ष 2017 में जो है, वंस अपॉन ए टाइम जो है साथियों, एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम था काटसा एक्ट। वर्ष 2017 में पारित किए गए इस एक्ट का मकसद था कि ईरान, उत्तर कोरिया और रूस से अगर कोई भी देश कोई सामान परचेज करता है तो अमेरिकी सरकार को यह अधिकार है कि वो उस देश पर बैन लगा सके, सैंक्शन लगा सके। आप देखो, ईरान से परचेज करोगे तो आप पर बैन लग जाएगा, नॉर्थ कोरिया से करोगे तो आप पर बैन लग जाएगा, रूस से करोगे तो आप पर बैन लग जाएगा। अब हमको काटसा की कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन अब आपको एक मज़ेदार बैन समझाते हैं। आप जरा इस बयान को सुनिए साहब। यहाँ पर आप देखते हैं, काटसा सैंक्शन ऑन इंडिया वुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूल हार्डी, टेड क्रूज का ये बयान पूरी समय भाई साहब सुर्खियों में छाया हुआ है। मतलब जहां अमेरिका के यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि बाइडेन खुद विचार करेंगे कि इंडिया पर कोई बैन लगाना है या नहीं, इसी बीच में अमेरिका के टेक्सास प्रांत से आने वाले एक सीनेटर ने कहा है कि जनाब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये महामूर्खपूर्ण घटना होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूल हार्डी होगा। ये किसका कहना है? एक अमेरिकी सांसद का। आप पूछेंगे साहब कौन सी पार्टी से ये सांसद है, डेमोक्रेटिक है कि रिपब्लिक है? रिपब्लिक है। आप पूछेंगे रिपब्लिक बोले तो ट्रंप की पार्टी से है जनाब। आप पूछेंगे कि ट्रंप की पार्टी से मतलब भारत का हितैषी है क्या? हितैषी तो अब अमेरिका को हमारा होना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अगर निकल गया हाथ से तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सारी की सारी पॉलिसीज़ फेल मार जाएंगी उसकी। रशिया के विरोध में जो भी उसने स्ट्रेटजी जमाई है सब फेल मार जाएंगी, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इज़ ए वेरी लार्ज मार्केट फॉर रशिया। रशिया ने अगर अपना माल बेचना यहाँ शुरू कर दिया तो सारे के सारे सैंक्शंस धरे रह जाएंगे अमेरिका के। ऐसी स्थिति में ट्रंप की पार्टी के एक नेता ने साफ कहा है, और नेता नहीं है साहब, ये सीनेटर हैं टेड क्रूज, सीनेटर ने कहा है। और सीनेटर क्या है इधर देख लीजिए कि काटसा के तहत भारत पर अगर प्रतिबंध लगाए तो बेवकूफ़ी होगी। बाइडेन सरकार, हमारे रिश्ते कमज़ोर हुए हैं बाइडेन सरकार के समय पर। ये हैं साहब टेड क्रूज। अमेरिका के अंदर एक राज्य जिसका नाम है टेक्सास, वहाँ से आते हैं ये, और टेक्सास प्रांत से आने वाले ये सीनेटर जो हैं, इन्होंने कहा है कि S-400 जिसकी 5 यूनिट इंडिया को मिलने वाली हैं,
उस 5 यूनिट में से 1 यूनिट मिल भी चुकी है और हमको 1 अप्रैल 2023 तक पाँचों की पाँचों यूनिट मिल भी जाएंगी। अगर आपने इस S400 की परचेज पर इंडिया पर पाबंदी लगाने की गलती की तो भाई साहब ये गलती कदम जो है ना, ये अमेरिका के लिए होगा, इंडिया के लिए नहीं होगा। आप पूछेंगे साहब ऐसा क्यों, क्या हमको अमेरिका से नहीं डरना चाहिए क्या? अब डरे अमेरिका, भारत को ज़रूरत नहीं है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, आप भूल जा रहे हो क्या, इंडिया इज़ ए इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री, यहाँ पर बहुत सारा सामान परचेज करना पड़ता है। बेटा ये चीज़ भी जान लो कि इंडिया जो है ना, ये एक इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री है। सही कह रहे हो आप, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट लेते हैं, खरीदते हैं, हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। लेकिन जनाब ये भी जान लो कि हमारा मार्केट जो है ना, वो पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया के टॉप 5 में आता है। अगर हम सही से माने मार्केट के अंदर परचेजिंग पावर कैपेसिटी के अनुसार, तो कभी कभार तो इंडिया नंबर 2 पर चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोग इतना परचेज करते हैं। और भैया आज के ज़माने में ना, किसी को कुछ मिले ना मिले, उपभोक्ता मिल जाए बस, माल बेच करके दुनिया पैसा कमा लेगी। अमेरिका को इंडिया चाहिए, तभी तो आज आप देखते हैं आपके सामने जितनी भी कंपनियां दिख रही हैं, चाहे मैगडी देख लो, पिज़्ज़ा देख लो, या फिर पेप्सी वगैरह, या फिर गूगल देख लो, फेसबुक देख लो, जो देख रहे हो सब अमेरिकी है। इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन्स के लिए मार्केट हैं। और अगर अमेरिका ने कोई गलती हमसे करी तो अमेरिका ने जो अब तक के सबसे ज़्यादा सैंक्शंस रशिया पर लाद दिए हैं, भारत रशिया के और नज़दीक चला जाएगा। और ये बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसने गलती हमसे कर दी तो भाई साहब गंभीर परिणाम इनको भुगतने पड़ सकते हैं। यानी अमेरिका के लिए भी अब परेशानी हो गई है। दुनिया भर के ऊपर तो प्रतिबंध लगाता जा रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ एक्शन लेना जो है वो इसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगा। आप पूछेंगे साहब टेड क्रूज ने और क्या कहा, मज़े आ रहे हैं सुन के कि वो इंडिया को नहीं अमेरिका को ही धमका रहे हैं। टेड क्रूज ने कहा कि साहब हमारे जो संबंध है ना, ये ट्रंप के समय में ज़्यादा अच्छे थे, बाइडेन जो हैं वो संबंधों को इंडिया से बरकरार नहीं रख पाए। देखिए समय की महत्ता देखिए। कभी ऐसा हुआ करता था कि इंडिया कहता था कि अमेरिका से हमारे संबंध ख़राब हो रहे हैं, हमें अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इमरान खान जा कर के वहाँ रोते हैं, कहते हैं कि साहब हमको जो है इंडिया जैसा सम्मान क्यों नहीं देते हो, हैं सब जगह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं हमें इंडिया की बराबरी करेगा अगर अमेरिका, तो ही हम जाएंगे आएंगे। ऐसी स्थिति में सोचो अमेरिकन्स को चिंता हो रही है कि इंडिया हाथ से ना निकल जाए। प्राउड टू बी इंडियन वाली फीलिंग है ये, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं S400 हमने 40,000 करोड़ के परचेज करने के लिए एग्रीमेंट किया था। किसके साथ? रशिया के साथ, जिसको लेके सारा बवाल मच रहा है। आप में से जो विद्यार्थी नहीं जानते कि ये क्या है साहब, ये एक ऐसी मशीन सिस्टम है जो अपने ऊपर से 40 से लेके 400 किलोमीटर दूरी से लेके कोई भी अगर वेपन, मिसाइल या फिर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो भी आ रहा है ना, उसको सेंस करके हवा में उड़ा देती है। गजब की एक्यूरेसी है, मतलब इसकी जैसी एक्यूरेसी किसी के पास शायद ही हो। भारत के लिए रशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत जितने भी हथियार इंपोर्ट करता है ना, उसके 49% रशिया से हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाल ही में लगभग 2-3 मतलब साल भर पहले की बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब रशिया के दौरे पर गए थे, तब AK-203 जो है ना 6 लाख ऑर्डर करके आए थे कि साहब हमको ये चाहिए। ठीक है, तो S400 भी भारत की अभी आना बाकी हैं। मैंने आपको बताया अप्रैल 2023 तक हमारी सारी की सारी मिसाइलें आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि US का सैंक्शन जो है वो भारत के लिए नहीं अपितु अमेरिका के लिए, खुद के लिए एक टेंशन भरा कदम है। और सही कहा टेड क्रूज ने जो उनको समझाने का काम किया। हालांकि वो अपोजिशन पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी बात तो खुद के देश की ही कह रहे हैं। ये माननी चाहिए अमेरिका को और समझना चाहिए कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं है। ठीक है, चलिए यूक्रेन क्राइसिस पे थोड़ा अपडेट और ले लीजिए, क्या क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि 694 भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया है, पोल्टावा लाया गया है वहाँ से साहब बसों में लेकर के। ठीक है, इसी प्रकार के यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि साहब हम सब तरफ से लिथुआनिया के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं। ऐसे ही फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमानुअल मैक्रोन, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से बातचीत की और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात की है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, अगर अभी तक आपने मामला देखा हो तो शी जिनपिंग जैसे इस पूरे मामले की केस स्टडी कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यानी चाइना की तरफ से इस मसले के ऊपर कोई कमेंट्री नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में देखना होगा, अपडेट सारे चल रहे हैं। बाइडेन जो है ये सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके, देखिए 2 तरीके होते हैं दुनिया में, आगे बढ़ना है दूसरे की लाइन छोटी कर दो या खुद की लाइन बड़ी कर लो। अमेरिका अब रशिया से आगे चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसने क्या किया, रशिया की लाइन छोटी करने के सारे काम कर दिए। बोले कैसे, इसका तेल मत खरीदो, इस पर दुनिया के सबसे ज़्यादा सैंक्शन लाद दो। तो इनने ये काम भी कर दिया है, कह दिया सब तेल भी नहीं परचेज होने देंगे हम इसका। ठीक है साहब, मत होने दीजिए। युद्ध के अंदर सुन लीजिए क्या हालात चल रहे हैं। युद्ध के हालात ये हैं, 8 मार्च तक के 12,000 ट्रुप्स अभी तक रशिया की मारी जा चुकी हैं, ऐसा कहना है।
ठीक है। नेक्स्ट जो है उसका कहना है कि फॉरेन मेडिकल डिवाइसेस जो रशिया के द्वारा गवर्नमेंट जो देती है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है।